Social List is brought to you by Sportsbet. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। एलजी को मिली पावर तो डेमोक्रेसी के लिए काला दिन किसने बताया, दिखाएंगे वायरल वीडियो। घूस लेते पकड़ाए तो कर दिया पाब्लो एस्कोबार वाला काम। बात करेंगे उस बंदे की जिसने कोरोना वायरस को भगाने का सटायरिकल तरीका बता दिया है। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात कि कैसे चीजें टूट फूट रही हैं लेकिन आपको आनंद आ रहा है। लेकिन वो सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्विटर पर आज भांति भांति के ट्रेंड चलते दिखे। एक समय था जब ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड होते थे, अब वाक्य ट्रेंड होते हैं। जैसे आज के दो ट्रेंड देखिए, हैशटैग कल _ भारत _ बंद _ रहेगा। उसी के साथ नजर आया हैशटैग कुछ लोग होते हैं जो। एक दिन ऐसा आएगा जब ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आएगा हैशटैग दुनिया _ बच्चों _ देखो। या फिर ट्रेंड होगा अरे मेरी बात मानो तो ऐसा करो। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कहलाता था ट्विटर, अब उपन्यास के इनमें अध्याय ट्रेंड हो रहे हैं। कुछ दिन में ट्विटर यूजर अल्ट्रा नई हिंदी या अल्ट्रा नई वाली हिंदी के लेखक कहेंगे खुद को, और हैशटैग चलाएंगे, हैशटैग नो टू फ्री ट्वीट ट्रेंड कराएंगे। ये सब कराएंगे लेकिन फ्री तो अभी भी नहीं है। लोग तो कहते हैं कि 2 रुपए एक ट्वीट के मिलते हैं। हैशटैग कुछ लोग होते हैं जो, ये जो ट्रेंड था इसके तले कांग्रेस का मजाक उड़ता नजर आया। राहुल गांधी को हंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऐसा कहा गया। एक सेकंड, भाजपा का भी मजाक उड़ा। सावरकर और तीरथ सिंह की माफी वाली बातें चली। पीएम मोदी पर मीम चले। ये आईटी सेल वाले कभी कभी एक दूसरे के ट्रेंड को ऐसे कैप्चर कर लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कि किसने शुरू किया था। हैशटैग कल भारत बंद रहेगा पर भी इसी के साथ दिन भर ट्वीट बरसते रहे। 2 दिन से मस्त मार मची है ट्विटर पर। कोई भी आकर लिख रहा है क्लियर्ड यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2020, फिर हाथ से जोड़ने वाली इमोजी। ऑब्वियसली इसमें कुछ लोग असली होंगे और कुछ तो विशुद्ध फर्जी। इमोजी तक तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। माने फर्जी बने का आलम यह है कि पास्ता व्हाइट सॉस स्पैगेटी विद चीज पिज्जा नाम के हैंडल से ट्वीट हो रहे हैं कि क्लियर्ड यूपीएससी। ऐसे ही दिन के लिए उस आदमी ने थोड़ी तो मर्यादा रखिए कहा था, कुछ तो और आगे निकल गए। पहले लिखा यूपीएससी निकल गया है, फिर लिखते हैं मेरे कजन का। खैर, इसी सब चीजों का भी मजाक बना। बाबूरा के मीम चले। अमरीश पुरी के हवाले से कहलवाया गया अरे लाले यहाँ ट्विटर पर तो सभी यूपीएससी मेंस एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं। आपके आसपास भी किसी ट्विटर यूजर का 10वीं पास किए बिना ट्विटर पर ही यूपीएससी निकल गया हो तो उसको पकड़कर ज्वाइन करवाइए। ट्विटर वाले उसको ब्लू टिक देने के लिए खोज रहे हैं, फिर उसे जानवरों वाले वायरल वीडियोज भी तो पोस्ट करना है अफसर बन के। वैसे हर अफसर ट्विटर पर वायरल वीडियो ही पोस्ट नहीं करता, ये स्टीरियोटाइप है। ऐसा मानकर आप अफसरों के प्रति प्लीज कोई गलत धारणा मत बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आईपीएस दीपांशु काबरा ने चींटियों के झुंड का वीडियो डाला जो सोने की चेन उठाकर ले जा रही हैं। आप कहेंगे ये संयोग है, ये खबर थोड़ी ही है। सही बात है, खबर का स्क्रीनशॉट दिखाओ वरुण भाई। अब केजीएफ का डायलॉग हटाकर वीडियो दिखाओ। बढ़िया वीडियो है। चींटी सोने की चैन चुराए ले जा रही है, लेकिन आपको चोरी नहीं करनी है और धारणा तो बिल्कुल नहीं बनानी है। बिना बात आईपीएसों को जज करने, और इतना होशियार है तो खुद बन जाइए आईपीएस वाला कमेंट कमाने के बाद आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। जीएनसीटीडी संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। मोटा माटी होगा ये कि अब दिल्ली सरकार को कोई भी योजना या फैसला लागू करने के पहले उसे ओके कराने के लिए उपराज्यपाल के पास, एलजी के पास भेजना होगा। जैसे अरविंद केजरीवाल के अनिल बैजल और उनके पहले नजीब जंग के साथ प्यार भरे रिश्ते रहे हैं, इस बिल के बाद वो मन ही मन कितने आह्लादित होंगे वो प्रत्यक्ष ही दिख रहा है। नतीजा ये कि आप वाले हैशटैग ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी पर ट्वीट करते मिले। लोग लिखते मिले पूर्ण राज्य का वादा करके दिल्ली वालों को धोखा दिया गया, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत छीनी जा रही है, ऐसी बातें कही गई। कुछ लोगों ने इस मौके पर आम आदमी पार्टी को भला बुरा कहा कि जो कभी दिल्ली के मालिक हुआ करते थे वो आज एलजी के चपरासी हो गए। वहीं आप वाले कहते मिले कि केजरीवाल सरकार से शक्तियां छीनकर एलजी को सौंप देना ही सबूत है। मोदी सरकार दिल्ली मॉडल से कितनी घबराई हुई है। लोगों ने सोफे पर धरने वाले दिन याद किए। कहा गया दिल्ली के एलजी साहब से निवेदन है अपने ऑफिस के बाहर के सभी सोफे कुर्सियां हटवा दें, क्योंकि अब केजरीवाल आए दिन वहां पर सोफा तोड़ धरना देंगे। शेष जनता की ओर से यह भी कहा गया कि दिल्ली की जनता एलजी के हाथ में सौंप कर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि 3 करोड़ से ज्यादा दिल्ली वालों की आबादी के वोट की कोई अहमियत नहीं है। पर हंगामा तो बरपा उन ट्वीट्स पर जो कहे गए कि एलजी साहब ने लाइक किए हैं।
आप समर्थक स्क्रीनशॉट डाल के दावे करते मिले कि देखिए कैसे एलजी दिल्ली सीएम के खिलाफ जो ट्वीट लिखे गए हैं उनको लाइक कर रहे हैं। ट्वीट पढ़ते स्क्रीनशॉट लेने की क्षमता विकसित कर चुके आर्ट न्यूज वाले मोहम्मद जुबैर ने बाकायदे वीडियो बनाकर डाल रखा है कि कैसे एलजी साहब ने वो ट्वीट लाइक किया था जिसमें अरविंद केजरीवाल की औकात की बात की जा रही है। कहा जा रहा है लालची लोगों और मुस्लिमों की बदौलत 2 बार सीएम ने आगे जानवरों से तुलना हुई और जनता को उल्लू बनाने वाला कहा गया। क्योंकि अब एलजी साहब सारे ट्वीट अनलाइक कर चुके हैं और कोई ट्वीट लाइक नहीं करते, लेकिन अगर यदि एलजी साहब ने वो ट्वीट लाइक किया था जिसमें बाकायदे वर्गीकृत करके मुसलमानों को दिल्ली सरकार को जिताने वाला बताया गया है और ऐसे जानवरों से सीएम की तुलना हुई है, तो दिल्ली से आगे बहुत कंटेंट आने वाला है। पर कभी कभी मैं सोचता हूं इतने बड़े लोग भी इतनी छोटी चीज लाइक करते होंगे क्या? पाब्लो एस्कोबार को जानते हैं आप। पाब्लो पिकासो या चोकोबार से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन था वो कोकीन स्मगलर। स्क्रीन पर बैठकर उसने कभी मुझे ड्रग दो जैसी धूर्तता नहीं की, लेकिन था वो बड़ा ड्रगी, चालाकी और धूर्तता के सारे रिकॉर्ड तोड़ के दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बन गया था, ऐसा लोग कहते हैं। उसकी एक कहानी और चलती है। कहा जाता है कि एक समय अमेरिका के 80% कोकीन उसी के यहाँ सप्लाई होती थी। कहानी में आगे कहा जाता है कि एक बार सफर में काफी सर्दी हो गई तो उसने अपने परिवार को गर्म रखने के लिए नोट जला दिए। कितने? $2 मिलियन के नोट, लगभग ये 13 करोड़ रुपए का तपता ताप गए थे अंदाजन। वैसे ही पैसे फूंकने का एक वीडियो आया है राजस्थान से। कल्पेश जैन राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में तहसीलदार हैं। एसीबी का उनके घर छापा पड़ा। किसी आरआई को एंटी करप्शन ब्यूरो वाले ने असद धरा था, फिर उसी की शिनाख्त पर कहने पर कल्पेश का नाम आया। उनके घर भी एसीबी की टीम पहुंची। बंदे ने गैस के चूल्हे पर 20 लाख रुपए जला दिए। कोई 15 कहता है, कोई 20 कहता है, पर मोटा माटी कहा जा रहा है कि 20 लाख जलाने की बात आई है। तहसीलदार साहब बाद में अरेस्ट हो गए। वीडियो जो है वो वायरल है, कंटेंट युक्त वीडियो है, इसको देखिए। ये अंदर आग लगा रहा है। अरे कोई नहीं कोई नहीं लगा रहा है, आपको लगाने जो लगा दो। चाय बना रहे। हाँ नहीं चाय बनाओ, ये दिख रहा है हमें भी। चाय इसमें आग में चाय गैस से बनती चाय। गेट खोलो तो। हाँ खोलो गेट। वो टूट गए उधर से गेट। अब वो गेट टूट गया, अब क्या फायदा रहा? अब तो हो गया, आप खुश हो? वो उधर से गए अंदर। अरे गेट खोल दो टेस्ला साहब, क्यों इज्जत खराब कर रहे हो? वो आ गए पीछे, बच्चे भी हैं घर में, परिवार है। थोड़ी बहुत तमीज रखो। अगला वीडियो खुद में एक पॉलिटिकल सटायर है, फेसबुक पर वायरल है। बंदे का कहना है कि कोरोना का निदान है कि देश भर में चुनाव करा दो, क्योंकि जहां चुनाव होते हैं वहां तो कोरोना होता नहीं है, जहां प्रदर्शन होते हैं वहां कोरोना होता नहीं है। बीजेपी की सरकारों पर सीधा अटैक भी है। अमित मालवीय की चिंता बढ़ सकती है, लेकिन अब वीडियो देखिए। कोरोना को अगर तुम्हें खत्म कराना है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, पूरे भारत से एकदम विदा हो जाएंगे कोरोना वाले। किस तरह से होंगे तो बता दो। भारत में एक साथ चुनाव कराया जाए। अच्छा देखिए बंगाल में चुनाव हो रहा है, कोरोना की हिम्मत नहीं है कि हम भूल कर भी कदम रख दे। ये बात सही है। यहाँ पे आंदोलन कर रहा है किसान दिल्ली बॉर्डर पे। दिल्ली में कोरोना बाबू घूम रहा है, लेकिन आंदोलन में नहीं जा सकते क्योंकि उनकी भी कुछ सीमा है, ऐसी जगह पर नहीं जाते। किसकी सीमा है? मध्य प्रदेश में अब जैसे संडे के दिन लॉकडाउन लगा है, हाँ। तो इस दिन कोरोना आ सकते हैं क्योंकि सभी पता है कि सरकारी कामकाज बंद रहते हैं। हाँ। बाकी 6 दिन नहीं आ सकते। रात में आ सकते हैं, दिन में परमिशन नहीं दी क्योंकि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है और जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे कोरोना के लिए अलग रूल बनाए गए हैं। तो कोरोना भी सरकारों के रूलों को फॉलो करता है। अच्छा, इसे पूरी तरह गायब करना है तो पूरे भारत में एक साथ चुनाव करवा दिए जाए। तुम्हें किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पिक ऑफ द डे में आज दिखाएंगे आपको कुछ सैटिस्फाइंग तस्वीरें। आजकल होता यह है कि सुबह सुबह मेरी आंख खुलती है बाइक के शोर से। कोई हुड़हुड़ वाली बाइक लेकर निकलता है, फटाक से बंदूक जैसी गोली की आवाज आती है। मैं और मेरी खरगोश को घबरा के जागते हैं और मन ही मन उसे कौन सी गाली देते हैं ये हम इंसानों की भाषा में नहीं बता सकते। ऐसे ही 45 कपार की पीड़ा अकोला शहर में थे। माने पुलिस वालों के हाथ 45 जने लगे। ये साइलेंसर को मॉडिफाई करके सड़क पटाखे जैसी आवाज निकाल के लोगों को परेशान करते थे। फिर जो उनके साइलेंसर निकले और जब्ती के बाद जो ऐसा रोलर के नीचे रख के कुचले गए, मतलब तस्वीरें देख के मजा आ गया। देखिए बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।